दिलीप और मधु के कोई संतान नहीं थी। एक दिन मधु बोली, आखिर कब तक हम संतान के लिए तरसते रहेंगे? हम एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? तो दिलीप ने कहा, मधु, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पापा कहे? पर कौन देगा हमें अपना बच्चा? मधु की सास बबीता बोली, तुम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लो। भगवान उनकी इतनी जल्दी सुनेगा ये नहीं पता था। उसी दिन सुबह ही कोई अनाथ आश्रम में एक बच्ची को छोड़कर चला गया था। अनाथ आश्रम की मालकिन ने सारे दस्तावेज पर साइन कराए और बच्ची उनको दे दी। मधु बोली, माँ देखो, हमने बेटी गोद ले ली है। तो बबीता ने खुश होकर कहा, तुम दोनों को बधाई हो, लेकिन ये अपना खून होता तो और खुशी होती। दिलीप ने कहा, मधु, अब कोई हमें भी मम्मी पापा कहेगा। और देखो ना, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। हम इसका नाम मुस्कान रखेंगे। और कुछ दिनों बाद, दिलीप, मैं माँ बनने वाली हूँ। हम 13 साल बच्चे के लिए तड़पते रहे और भगवान ने बिना मांगे ही मुझे माँ बनने का सुख दे दिया। तुम्हारी नौकरी भी लग गई। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्यों नहीं? हमें अपनी मुस्कान के लिए एक सुंदर सा भाई चाहिए। वो समय आ ही गया जब मधु ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम मयंक रखा। बबीता सोचने लगी, अब तो इस घर का चिराग आ गया है। इस लड़की की इस घर में क्या जरूरत? ये दोनों तो इस लड़की के प्यार में अंधे हो गए हैं। मैं ही इसे कहीं छोड़ आती हूँ, नहीं तो ये दोनों इस लड़की के चक्कर में मेरे पोते का ख्याल भी नहीं रखेंगे। मुस्कान उस समय 4 साल की थी। मधु जब गहरी नींद में सो रही थी और दिलीप अपनी ड्यूटी पर था, बबीता मुस्कान को अपने साथ रेलवे स्टेशन पर ले गई। बबीता ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, तुझे बुढ़िया के बाल और चॉकलेट पसंद है ना? तू यहाँ बैठ, मैं लेकर आती हूँ, और रोना मत। नहीं दादी, मैं नहीं रोऊंगी, आप जल्दी आ जाना। बबीता उसे वहां छोड़ आई और घर आकर सो गई। मधु जब उठी तो मुस्कान को न देखकर आवाज देने लगी। जब वह नहीं आई तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी। वह कहीं नहीं मिली। मधु ने दिलीप को फोन किया। उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी। 5 दिन बीत गए मगर मुस्कान का कुछ पता नहीं चला। मुस्कान घूमती हुई ट्रेन में जाकर सो गई और वह दूसरे शहर में पहुंच गई। आंख खुली तो चारों तरफ देखा, वहां दादी कहीं नहीं थी। मुस्कान के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उसने उस लड़की को देखते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। तो उस लड़की दीपा ने उससे पूछा, कहाँ से आई हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मुस्कान बोली, मेरी दादी मुझे यहाँ छोड़कर गई थी। वो अभी तक नहीं लौटी। दीपा समझ गई कि उसे कोई जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। उसे भी इसी तरह कोई फुटपाथ पर छोड़कर चला गया था। दीपा फुटपाथ पर चने बेचा करती थी। उसे मुस्कान पर दया आ गई। उसने उससे पूछा, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मुस्कान है और मेरे प्यारे से भाई का मयंक। वह मुझे बहुत याद करता होगा। तो दीपा ने कहा, बाबू, तेरी दादी कहीं रास्ता भटक गई है। जब तक वो नहीं आती ना, तू मेरे साथ रह। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। मधु और दिलीप मुस्कान को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। वो उसे दिन रात याद करते रहते थे और इसी तरह 10 साल बीत गए। मम्मी, सबकी बहन होती हैं, मेरी बहन क्यों नहीं है? तेरी बहन थी बेटा, पर पता नहीं खेलती खेलती कहाँ चली गई। बहुत ढूंढा, वह नहीं मिली। माँ, हर रक्षाबंधन पर सबकी कलाई में राखी बंधी होती है, लेकिन मेरी कलाई सूनी रहती है। क्या मेरी कलाई हमेशा खाली रहेगी? मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा? मधु ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और खुद रोते हुए बोली, कहाँ से लाऊं तेरी कलाई में राखी बांधने के लिए बहन? दीपा ने सोचा, मैं तो चने बेचकर गुजारा कर लेती हूँ,
कहीं मेरी तरह इस बच्ची का भविष्य भी फुटपाथ पर ना खराब हो जाए। मैं इसका दाखिला सरकारी स्कूल में करा देती हूँ। मुस्कान स्कूल जाने लगी। अब वह बड़ी हो गई थी। वह स्कूल के बाद दीपा के साथ फुटपाथ पर बैठकर चने बेचने लगी। वहां उन्होंने एक खोखा लगाया हुआ था। वो दोनों वहीं रहती थीं। एक दिन मुस्कान बोली, दीदी, मैं सोच रही थी कि रक्षाबंधन आ रहा है, क्यों ना हम राखी बेचें? त्योहार है, खूब बिक्री होगी और फिर हम अपने लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। उगता गई हूँ रोज दाल भात खाकर। तो दीपा ने कहा, ठीक है मुस्कान, कल से हम राखी बेचेंगे। वो दोनों राखी बेचने लगी। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। दिलीप का तबादला उसी शहर में हो गया जहां मुस्कान राखी बेचती थी। वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए। मयंक का वहीं के स्कूल में दाखिला हो गया। वह जब भी उधर से निकलता था, मुस्कान की राखियों को देखता हुआ चला जाता। एक दिन मुस्कान ने उससे कहा, जरा इधर सुनो। तुमने मुझे पुकारा दीदी? हाँ, एक बात बताओ, तुम रोज इधर से गुजरते हुए राखी देखते रहते हो, कभी लेते क्यों नहीं? दीदी, मन तो करता है कि राखी खरीदूं, मगर मुझे बांधेगा कौन? मेरी बहन ही नहीं है। अगर मेरी बहन होती तो मुझे मेरी पसंद की राखी खरीद कर पहनाती। काश मेरी बहन होती। उसकी बात सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मेरा भी कोई भाई नहीं है, मैं भी अकेली हूँ। मन तो कर रहा है कि मैं ही तुम्हें राखी बांध दूं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, पूरे दिन फुटपाथ पर रहते हैं। भला हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी? दीदी, क्या गरीब लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते? उनके भाई बहन नहीं होते? ये मेरे घर का पता है। तुम रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने जरूर आना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मयंक है। मेरे भाई का भी नाम मयंक था। मुस्कान, ये बड़े घर का लड़का है और हम इतने गरीब हैं। दीदी, रक्षाबंधन प्रेम और भावनाओं का त्योहार है, अमीर गरीब का नहीं। उनसे पूछकर देखो जिनके भाई बहन नहीं होते। उसकी कलाई में मेरे धागा बांधने से उसे एक बहन मिल जाएगी और मुझे एक भाई। दीदी, ज्यादा मत सोचो, अभी रक्षाबंधन में कई दिन हैं। हम दोनों को अच्छे से कपड़े सिलवाने हैं ताकि हम वहां राखी बांधने जा सकें। तू बहुत समझदार है मुस्कान। मैं भाग्यशाली हूँ जो तू मुझे मिली, वरना तेरी दादी तो तुझे भटकने के लिए छोड़ गई थी। दीदी, मुझे तो कुछ याद नहीं आता, बस मेरी माँ का धुंधला सा चेहरा याद है। क्या बात है, आज तो मयंक स्कूल से बड़ा खुश होता हुआ आया है। हाँ मम्मा, जानती हो, स्कूल के रास्ते में फुटपाथ पर एक गरीब लड़की राखी बेचती है। जैसे मेरी कोई बहन नहीं है, वैसे उसका भी कोई भाई नहीं है। मैंने उसे रक्षाबंधन पर राखी बांधने बुलाया है। मेरी कलाई सूनी नहीं रहेगी, मेरी कलाई में भी मेरी बहन राखी बांधेगी। अगले दिन मुस्कान तैयार होकर दीपा के साथ मयंक के घर राखी बांधने आ गई। माँ देखो कौन आया है, तुम राखी बांधो दीदी, अम्मा भी आती हैं। मुस्कान ने मयंक को राखी बांधी। मयंक बहुत खुश हुआ। मधु कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े लेकर बाहर आई तो वो मुस्कान को गौर से देखने लगी और बोली, लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है मैंने। मुस्कान ने कहा, मुझे भी। दीदी, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी दादी की तस्वीर है, ये अब नहीं है। मुस्कान दादी को पहचान कर बोली, ये मेरी दादी थी, मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ आई थी। मेरी बच्ची, मैंने पहचान लिया, तुम ही मेरी मुस्कान हो। हाँ, यही मुस्कान है। 10 साल पहले मुझे ये यहाँ की ट्रेन में मिली थी, तब से मेरे साथ ही रहती है। हाँ मम्मी, दीदी ने ही मुझे पाला, वरना दादी तो मुझे झूठ बोलकर वहां छोड़ आई थी। मधु और दिलीप ने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया। देख ना मुस्कान, आज एक गरीब की रक्षाबंधन पर कितना अनमोल तोहफा मिला है। हमेशा खुश रहना। मैं अब चलती हूँ। कहाँ जा रही हो मुस्कान को छोड़कर? अरे अब तुमने इसे पाला पोसा,
अब तुम यहीं रुको, इसके पास। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हाँ दीदी, अब आप यहीं रहो। और इस तरह गरीब का रक्षाबंधन एक यादगार रक्षाबंधन बन गया।